एकदम क्रेजी हो। अब तो क्रेजी लव होना है अपने होने वाले पति के लिए। पता नहीं ये मैड इन लव वाली फीलिंग कब आएगी। चले नज़ार इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे वही खफा, कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। भैया आप तो नहीं आने वाले थे, फिर कैसे आ गए? इश्की, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं पापा के चेकअप में बिजी हूँ, इसीलिए तो आहान को एंगेजमेंट शॉपिंग के लिए भेजा है मैंने। मयंक, शॉपिंग बाद में हो जाती। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए? परेशान करने के लिए, राइट? तुम शॉपिंग करो, बाय वॉट एवर यू लाइक। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब इश्की पहले मुझे शॉपिंग करवाएगी, फिर भैया इश्की को। टू मच फन। ये कैसा लग रहा है? What the fudge? मैम के लिए। थैंक यू। सोनू जी, थोड़ा चुन्नी को ऐसा आधा चेहरे पे गिरने दो ना, क्यूट लगता है। फिल्में नहीं देखती क्या? सारी देखती हूँ, तो कुछ सीख भी लिया करो, ट्राई करो। एक मिनट। अरे ऐसे नहीं, रुको। ऐसे ऐसे। मैं ट्राई करके आती हूँ, जाओ। What the fuck? मेरा बिस्किट कहाँ गया? तुम्हारा बिस्किट? तुम्हारा बिस्किट ना तुम्हारी बकबक सुन के इतना इरिटेट हो गया कि चाय में डूब के ना मर गया। इधर देखिए, जूम करके देखिए। अगर आपने मेरा बिस्किट खा लिया था तो सीधा सीधा बोल देते ना, ये स्टोरीज क्यों बना रहे? Are you mad? मैं आहान वीर मल्होत्रा तुम्हारी ये डिस्गस्टिंग चाय में डूबे हुए बिस्किट खाऊंगा? एक क्या, आपका जैसा नाम है ना, अब बिस्किट का पूरा पैकेट खा जाएंगे। एक आहान के नाम का, एक वीर के नाम का, बाकी के मल्होत्रा के नाम के। Just keep quiet. मुझे ना तुम्हारी किटकिट बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा बिस्किट तो बड़ा पसंद था आपको, तो चुरा कर खा गई, यो बिस्किट थी। लोग घूर रहे, प्लीज तमाशा मत करो यहाँ पे। ओके, मैंने आपकी बहन के कपड़े सेलेक्ट करवा दिए, अब आप मेरे कपड़े सेलेक्ट करवाएंगे। तुम्हारी दादी जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सिर्फ उन्हें पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है।
क्या है? आहान को सच बता रही हूँ। उसका हक है कि वो सच जाने। चाची नहीं बता सकती, लेकिन ये बिना नाम की चिट्ठी तो बता सकती है ना। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक बेटे के मन से उसकी माँ की नफरत मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा नहीं आपने, मम्मी जी ने उसे बिल्कुल अपनी तरह बना लिया। मैं अपने आहान को पत्थर बनते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने आहान को नफरत की आग में चलते हुए नहीं देख सकती। रितु, संभालो अपने आप को। ये जानने के बावजूद भी कि माँ कितनी सिद्धि है। माँ ने साफ साफ कहा था कि अगर हमने आहान को सच बताया तो वो जान दे देंगी। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ जो कहती है वो करती है। नहीं, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मैं एक बेटे को उसकी माँ का सच नहीं बताऊंगी, लेकिन एक माँ को यह तो बता सकती हूँ कि उसकी बेटी की शादी हो रही है। सावित्री भाभी का अपने बेटे की खुशियों पर हक हो या ना हो, उनका बेटा खुश है। उन्हें कम से कम इतना जानने का तो हक है ना। ये वाला कैसा लग रहा है? ये कलर कैसा लग रहा है? हाँ, ये वाला। हेलो मिस्टर स्टैचू वाले एवीएम। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे। ये दर्द है या है दवा? क्या कर रही हो तुम? आप पुतला बनकर खड़े थे तो मैं पुतले को आप बना रही हूँ। बात तो एक ही है ना। जवाब तो दोनों में से किसी ने नहीं देना है। अब क्या है ना, एटलीस्ट इससे बात करूंगी तो आपकी वो इरिटेटिंग से एक्सप्रेशन नहीं देखने पड़ेंगे। ये ड्रामा बंद करो तुम। आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। आपने मुझे नोटिस किया? देख, तुम मयंक के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ, ऊपर से तुम मुझे इरिटेट। मुझ पर कोई फेवर कर रहे हैं क्या आप? दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ये डायलॉग नहीं सुना क्या? दोस्ती निभाने आए तो निभाइए। कपड़े सेलेक्ट करवाने में मेरी मदद कीजिए। यूं मुंह में दही जमा कर, पान चबा कर साइलेंट मोड पर होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। क्यों? मुझसे बात करें तो क्या होगा? भूचाल आ जाएगा? हाँ? जमीन हिल जाएगी या धरती फट जाएगी? हाँ।
क्या हुआ ये? सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, इनसे गलती से हो गया, माफी माफी। हाँ, एक नंबर की झूठी लड़की है। अब सॉरी सॉरी मैनेजर साहब, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस गलती से हो गया। और अब क्या है ना कि एज हो गई है तो चीजें भूल जाते हैं। अब भूलने की दवाई दी तो वो खाना भूल गए, वो खाना भूल गए तो चश्मा भूल गए, चश्मा भूल गए तो सुबह से बिना ब्रेक के रिक्शे की तरह इधर उधर इधर उधर टक्कर मारते घूम रहे हैं लोगों को। What the fudge? Listen you. आपसे बात कर रहे हैं। Listen. देखिए आप, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसकी सही गलती। बोल रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। पर अगर फिर भी आप इन्हें कोई सजा देना चाहते हैं तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे जज साहब। मैं मैनेजर हूँ। ओह सॉरी, फील में थोड़ा निकल गया जज साहब। अगर फिर भी आप इन्हें कोई सजा देना चाहते हैं तो ये पीछे नहीं हटेंगे मैनेजर साहब ना। ओके ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन पे कोई फाइन वाइन मारना है ना, बिंदास मार दीजिए, बहुत पैसे हैं इनके पास, बड़े रिच है। 3 नाम रखे इन्होंने, बोलिए। कैसी बातें कर रही मैम आप? इनफैक्ट आहार सन की फैमिली हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। डोंट वरी, वी कैन मैनेज। उठाओ उठाओ भाई, लगाओ। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे सॉरी नहीं मांगी, आप मुझे थैंक यू मत दो, हिसाब बराबर। सॉरी नहीं मांगी, थैंक यू मत दो। What is wrong with your languages? नथिंग, मेरी सारी लैंग्वेजें अच्छी हैं। लैंग्वेज? गॉड, तुम बस मुझे सीधे सीधे ये बात बताओ कि गलती जब तुमने की तो इल्जाम मेरे ऊपर क्यों डाला? वो करना पड़ा, मैनेजर की आंखें देखी थी इतनी बड़ी बड़ी, ऐसा लगा तब मुझे डांटेंगे। पर अब आपके सामने मुझ जैसी सुंदर, सुशील, भोली भाली, प्यारी, सीधी सादी लड़की को कैसे डांटता, आपको बुरा लगता ना, बस इसलिए इल्जाम आप पर डाल दिया। और इल्जाम डाला है, कोई उबलता हुआ तेल नहीं डाल दिया आपके ऊपर जो इतना बिगड़ रहे हैं। अरे आपकी पर्सनालिटी है, रौब है, रुतबा है, एज है। बार बार तुम ये एज क्यों बार बार क्यों बोलती रहती हो? सॉरी सॉरी, आज के बाद नहीं बोलो। ओल्ड एज होम में भी तो बुरा लग जाता है जब बोलती हूँ, इन्हें भी लग गया। I missed you so much, सोनू। ये क्या बदतमीजी है? और तुम अंदर कैसे आए? मेरा हाथ छोड़ो। सोनू, ये हाथ पहली बार नहीं पकड़ रहा हूं। पहले ही तुमसे बहुत दूर रह चुका हूं मैं, अब और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? तुमने मुझे मिस किया? नो। मम्मी जी के फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है? उनका डेट ऑफ बर्थ, आहान का बर्थडे, अब की बार गलत हो गया तो फोन ही बंद हो जाएगा। थे? देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, इसलिए आई एम लेटिंग यू गो।
दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे अब तो इतनी छोटी सी बात को दिल से लगाकर बैठ गए। इतना सा मजाक किया था मैंने, कन्नी उंगली जितना। व्हाट्स कन्नी उंगली? आपकी लैंग्वेज है बड़ी वीक है। ये इसे बोलते हैं कन्नी उंगली। इसके जितना मजाक किया था मैंने आपके साथ, जिस पे आप अब तक नाराज हो रहे हैं। अब ऐसे सुंदर सुशील भोली भाली प्यारी बेचारी लड़की से ऐसे नाराज होना अच्छा लगता है क्या? देखो ना तुम। सोनू, कपड़े पसंद कर लिए तूने? मयंक, मयंक, तू यहाँ क्या कर रहा है? और अंकल के साथ कौन है? रेस्क्यू मिशन डूड। किसे रेस्क्यू कर रहा है? तुझे और किसे? लहंगों और शरारों की शॉपिंग से रेस्क्यू करने आया हूँ तुझे। यार वो पापा सो गए थे, मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री था तो मैंने सोचा थोड़ी तुम्हारी शॉपिंग करवा दूं। ठीक सोचा ना? चलो तुम दोनों शॉपिंग कंटिन्यू करो, मैं और सोनू घर जा रहे हैं। चलो। हाँ, हमें भी ड्रॉप कर दे यार, मैं कैब से आया हूँ। लेकिन तेरी फियांसे की शॉपिंग हो गई? जो लेना था ले लिया। चले? चलो। तू मैनू मारना चाहती है ना? ये क्या कह रहे हो आप मम्मी जी? मैं आपको मारूंगी? हाय, मैं तो छींक तक नहीं मार सकती। मैं तेनू कसम दी सी, फिर तू मोबाइल में सावित्री का नंबर क्यों ढूंढ रही? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों से दूर क्यों रहती है। इसका मतलब है तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। हाय हाय, मरे आपके दुश्मन। आपने मुझे कसम दी थी ना कि बच्चों को माँ के बारे में कुछ नहीं बताना है, तो ना मैंने बताया है और ना मैं बताऊंगी। तो फिर मोबाइल में नंबर क्यों ढूंढ रही थी? अब बच्चों को माँ के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन माँ को तो बच्चों के बारे में बता सकते हैं ना। सावित्री भाभी का हक है कि वो ये जाने कि उनकी सोनू की शादी हो रही है। एगल है। ठीक है, लगा फोन, बता दे फिर। हाँ बता दे, बता दे, बता। तुझे क्या लगा मैं सावित्री का नंबर अपने मोबाइल में रखूंगी? वो भी जब मुझे पता है कि मेरे घर में ही ऐसे दुश्मन हैं। तेरी सास हूं, रग रग से तुझे जानती हूं। ना तुझे सावित्री का नंबर मिलेगा और ना सावित्री को उसके बच्चों की खबर। आहान और सोनू उसके कुछ नहीं लगते, वो सिर्फ हमारे हैं। मम्मी जी, वो माँ है उनकी। तभी पैदा करके छोड़ के चली गई उनको। मेरी जवान बेटे को खा गई वो। मैं आपके जख्मों को हरा नहीं करना चाहती। जवान बेटे की मौत का जख्म कभी नहीं भरता। कैसी है तू? कमरे में छुप के आई तू, फोन भी तूने चेक किया और रो भी तू रही है। मनाना मुझे पड़ेगा। सॉरी। कोई गल नहीं बेटा, सावित्री को भुला दे, तभी हम सब खुश रह पाएंगे। कहाँ जा रही हो सोनू तुम? हाँ कह देना। मैरी मी। डिजाइन तो मेरा ही पसंद आएगा। आपकी चॉइस बहुत देखने को दिखाएंगे ना अभी। खा लीजिए, हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खाने से हम कपल नहीं बन जाएंगे। Such a scary thought.
यादी भी तुम खाओ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय। आप मयंक के दोस्त है ना? हाँ तो कम से कम उनके लिए एक ट्राई तो मारिए। यू मीन मेक एन एफर्ट? सेम ही है, ट्राई मारने को हाई फाई इंग्लिश में मेक एन एफर्ट कहते हैं। 2 मिनट पहले तो तुम यहाँ से जा रही थी, अब क्या हुआ? आधे घंटे से भूखी थी ना, दिमाग नहीं चल रहा था। पर अब हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खा के मुझे ये समझ में आया है कि हमें मयंक के लिए एक ट्राई तो मारना चाहिए। स्टॉप सेइंग दैट। मयंक के लिए ना मैं 1000 बार ट्राई मार सकता हूँ, आई मीन एफर्ट्स डाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता मैं यहाँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकती। आप नहीं जा सकते। लगी 100 की? मैं चाहूँ ना तो आपको यहीं इसी चेयर पर बिठा कर रख सकती हूँ। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। दिस इश्की इज वेरी खिसकी। खिसकी? मैं खिसकी? मैं जिसे 25 तक पहाड़े आते हैं, जिसे विद्या बालन की फिल्म इंटरवल में समझ में आ जाती है। मैं कौन सी फिल्म? कहानी। तुम ना बस यहाँ बैठ के अपनी तारीफ करो। दिस इज वॉट यू आर गुड एट। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकती। बाय। मुझे छोड़कर मत जाओ बेबी, प्लीज मत जाओ। क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो और ड्रामा बंद करो। स्टॉप इट। बेबी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा दिल टूट गया और आप इसे ड्रामा कह रहे हो बेबी? बेबी? क्या बेबी बेबी लगा रखा है तुमने? नीचे उतरो। तो और क्या कहूँ मैं? वादे तो आपने पूरी लाइफ शेयर करने के लिए, पेस्ट्री शेयर नहीं कर पाए। मैंने थोड़ी ज्यादा खा ली तो उस बात पे आपने ब्रेकअप कर लिया बेबी। अब आप ही लोग बताइए, आप सब बताइए, इतनी छोटी सी बात पर कोई ब्रेकअप करता है? हाँ बेबी। बहुत गलत बात है। तुम इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो बेबी? सुना तुमने बेबी? ये बेबी बेबी बंद करो और आप अपना काम कीजिए ना। आप इसे नहीं जानती, झूठ बोल रही है लड़की। झूठ? मैं झूठ? ये देखिए, आप खुद ही देखिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। इस इंसान को खाना शेयर करना पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया इस इंसान ने। बेबी, मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगी? आप बताओ मुझे। अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी बेबी? मैं क्या जवाब दूंगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे अब तो वो बेहोश है, अब तो उसका ख्याल रखो। She winked at me. ये लड़की बेहोश नहीं है, ना ही ये बेहोश है, ना ही ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे इतने रोमांटिक डिनर पे क्यों लेके आए हो? बोलो। Are you okay ना? हाँ, बस ये एक बार मेरे साथ बैठकर डिनर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। करोगे ना बेबी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। कहा था ना, दिस इश्की इज वेरी रिस्की। सोनू, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है यहाँ? सब ठीक है ना बेटा? सोनू, इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट करना है। देख, मैंने तो ये वाला चूज किया है, तू बता दे। देखो, मुझे तो ये डिजाइन पसंद है। अरे छोड़ो ना, पुराना डिजाइन। ये सबसे मेरा वाला कार्ड। सॉरी डिजाइन दिखा रहा था। पकड़ो मैं उठाता हूँ। सुनो, अगर तुझे कोई डिजाइन पसंद है तो बता दे। हाँ, देख के सिलेक्ट कर ले, कोई और पसंद है तो बता दे। ये वाला देख, नहीं, ये वाला फाइनल। हाँ, पक्का?
हाय, तेरी मेरी चॉइस कितनी मिलती है ना। देखा जी, मैंने पहले ही कहा था उसे यही कार्ड पसंद आना है। बड़े यार, पता नहीं कैसा वाला कार्ड निकाला था इन्होंने। हद हो गई है। अरे मयंक, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। और ये जो आज तुमने ये स्टंट किया है ना, ये आज के बाद फिर कभी ट्राई तक मत करना, समझे? ट्राई तो मैं करूंगा सुन, तब तक करूंगा जब तक तू मेरी वापस नहीं हो जाती, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ओ गुस्से वाले महोदय, मेरी शर्ट के 100 रुपए तो देते चाहिए। इतना तमाशा किया, अपने 100 रुपए लिए बिना कैसे जाने देती। Actually, you are right. तुमने तमाशा किया, लेकिन आई गेस तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं है कि जब एक लड़की तमाशा करती है तो तमाशा उसी का बनता है। जो ये रेस्टोरेंट में तुमने स्टूल में चढ़ के सबके सामने ड्रामा किया, तुम्हें क्या लगता है किसी लड़की को ये सब सूट करता है? नहीं नहीं, हंसी मजाक तो सिर्फ लड़कों पर सूट करता है। लड़कियां तो इस दुनिया में रोते रोते घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा हुई है ना। Don't misinterpret my words, okay? एक तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोलनी सीखिए, न जाने कौन सी अंग्रेजी बोलते रहते हैं। Okay. मैं तुम्हें सीधे सीधे हिंदी में समझाता हूँ। लड़का हो या लड़की, जो ये हरकत थी वो बेहुदा थी। लड़का करे तो गलत, लेकिन लड़की करे तो ज्यादा गलत। लड़के तो होते ही राउडी है, लेकिन लड़कियों को तो रूल्स मानने पड़ते हैं। अब कितनी ही हाई फाई इंग्लिश क्यों ना बोल लें, कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन आपकी सोच वो अंकलों वाली है। और पता है कौन से अंकल? जो बिल्डिंग में सेक्रेटरी बनते हैं। How dare you? एक मिनट। हेलो। अच्छा, लीजिए, बाबा आदम का फोन है, आपसे अपने थॉट्स वापस मांग रहे हैं। मेरे थॉट्स बाबा आदम के जमाने के? उससे भी पुराने हैं। और हाँ, हजारों साल पहले लड़कियों ने मान मर्यादा का टेंडर भर दिया है और वो पूरा हो गया है। इसलिए अब मान मर्यादा का ख्याल लड़कों को रखने दीजिए और लड़कियों को जीने दीजिए। अगर रूल्स बनाने हैं तो लड़का लड़की दोनों के लिए इक्वल बनाइए। खैर, गलती आपकी नहीं है। फिर किसकी है? आपकी माँ की। अगर आपके कान खींच खींच के आपको सही समझाया होता ना, तो आज आपकी इतनी छोटी सोच आपके घर के बेसमेंट में नहीं रह रही होती। अपनी गाड़ी का शीशा कौन तोड़ता है? मेरी गाड़ी, मेरा गुस्सा। एक मिनट। आपकी गाड़ी, मेरा गुस्सा। लड़का लड़की एक समान, गुस्सा भी एक समान। ये कैसा बंदा है? चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे पति का ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी नहीं होनी चाहिए। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक और काली मिर्च वाली गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ? इतनी गर्मा गर्म चाय क्यों पी ली एकदम से? कहाँ खोई हुई थी? किसके बारे में सोच रही थी?
इश्की के बारे में। इश्की के बारे में? वो सरला जी की असिस्टेंट है ना, शादी का सारा काम वही संभाल रही है। तो बस फिक्र हो रही है कि वो सब संभाल लेगी ना। आप भी ना ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत सयानी है। सारा काम यूं हंसते हंसते निपटा देती है। आप परेशान मत होइए। इश्की वो लड़की है जिसे सावित्री के बारे में सब पता है। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि इश्की जान ना पाए कि सावित्री का इस घर से क्या रिश्ता है। मल्होत्रा 3 in 1। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, हाँ? खुद को समझते क्या हो तुम, हाँ? इतना तक तो पता नहीं है कि कन्नी उंगली कौन सी होती है। मन तो कर रहा था तुम्हें इस रोटी की तरह बेल दूं मैं इस रोटी की तरह तुम्हें। अरे गोलू, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। क्यों नहीं करूं? क्योंकि जब तो गुस्सा करती है ना तो खाना बनाती है, इतना सारा बनाती है। इतना खाना खा के मेरा वजन बढ़ जाता है ना। तुझे इतना गुस्सा नहीं आता ना तो आज मेरी भी फिगर शिल्पा जैसी होती। मासी हंसाओ मत, गुस्सा करने दो। अच्छा ठीक है, ये बता नाराज किस बात से? मयंक के उस 3 नाम वाले दोस्त पर, जिसके लिए सोसाइटी में लड़कियों के लिए अलग रूल्स और लड़कों के लिए अलग रूल्स हैं। पर उसे भी पता नहीं कि इश्की क्या चीज है। दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। मैं मयंक से सीधा कह दूंगी कि शादी के बाद ना ये दोस्त दिखाई नहीं देना चाहिए। भाई ऐसा क्या हो गया डिनर पे? वापस आके आप 4 डिनर और कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ? आज ना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इतना गुस्सा मुझे लाइफ में नहीं आया जितना आज आया। वो मयंक की फियांसे, उसके पास ना कोई आइडिया ही नहीं है कि सोशल गैदरिंग क्या होता है, एटिकेट क्या होता है, मैनर्स क्या होता है। ना उसे तहजीब है ना तमीज है। बस पूरा टाइम ड्रामा करना है उसे। बदतमीज लड़की है, लड़कियों के जैसे बिहेव करना चाहिए ना उसे। हमारी सोनू से सीखना चाहिए उसे। रियली सोनू, यू आर वेरी लकी कि तुझे इतने अच्छे यहाँ पे वैल्यूज मिले हैं। इस घर में इतनी अच्छी परवरिश मिली है तुझे। तू कभी गलती कर ही नहीं सकती। भैया गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। कोई भी कर सकता है लेकिन तू कभी गलती नहीं कर सकती। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। भैया प्लीज, आप ये सब बोल के मुझे प्रेशर दे रहे हो। खैर, एक बार मयंक और उस लड़की की शादी हो जाए ना तो मैं मयंक से सीधा क्लियर कर दूंगा कि मुझे उसकी वाइफ से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं रखना। अगर मयंक को मुझसे मिलना है तो अकेले आके मिले, अपनी वाइफ को मत लाए। मैं अपने रास्ते, अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह। तू किस टाइप का दोस्त है? यहाँ शादी के बाद ये सब नहीं चलता। शादी के बाद जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है ना कि उसे उसकी बीवी पसंद नहीं है तो बंदे को वो फ्रेंड ही पसंद नहीं रहता। तू मयंक से ऐसे कहेगा तो उसकी नजर में गिर जाएगा। वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? सोचेगा कैसी बीवी है, शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। जब कोई दोस्त दूसरे से कहता है कि मुझे तेरी बीवी पसंद नहीं है ना तो उस दोस्त को वही दोस्त पसंद नहीं आता। सोचेगा कैसी बीवी है, शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। Hey, how are you? आन के साथ डिनर कैसा रहा? उन्होंने नहीं बताया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बताया। तुम बताओ। मैं क्यों कुछ बोलकर मयंक के सामने बुरी बनूं? इसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर एरोगेंट वीर मल्होत्रा जब कॉल करेगा तो खुद ही बता देगा। एक सेकंड। आहान को कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। नहीं 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 नहीं,
अभी बात कीजिए, अभी बात कीजिए। आपके दोस्त हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो। नहीं, कीजिए कीजिए। मेरी बुराई से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो उसके पास हो ही नहीं सकती। अच्छा है, मेरा काम वही करे। मैं भोली भाली सीधी सादी बनी रहूंगी और मिस्टर ईवीएम मेरी लाइफ से आउट भी हो जाएंगे। चलो, उसके साथ डिनर पे जाना किसी काम तो आया। ओके फाइन, होल्ड करो एक सेकंड। हाँ अहान भाई किससे बात कर रहा है? ओ इश्की से, होल्ड पे। जब मैं इस रिस्की किसकी कॉल पे तो खुद सब कुछ बता देगी, मैं क्यों बुरा बनूं? ठीक है, तू अपनी फियांसे से बात कर। अरे कोई बात नहीं, बोलना, बाद में बात कर लूँ। नो वे यार, मैं अपने दोस्त और उसकी होने वाली वाइफ के बीच में कैसे आ सकता हूँ? I'll call you later. हेलो बाय। हेलो हाँ, इश्की। अरे अभी तो आपको बहुत लंबी बात करनी होगी। आपके दोस्त को आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना होगा। तो यू गाइस कैरी ऑन, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय बाय। इस वक्त मयंक से बात करके मैं सिसकी खिसकी मेरा काम खुद कर रही होगी। इस वक्त मयंक से बात कर एवीएम खुद मेरा काम कर रहा होगा। भाई जो कहते हैं सिर्फ दिल जलता है, उन्हें कभी धूप में खड़ी बाइक पे बैठ के देखना चाहिए। एक्चुअली मेरी नई बाइक आ रही है ना, तो सारे थॉट सिर्फ बाइक से रिलेटेड ही आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव पे चले, चलो। सॉरी कार्तिक, टू मच वर्क मैन। अरे कार्तिक, तू भी ना इस बोरिंग आदमी को काम करने दे, मैं चलूंगा तेरे साथ। ये हुई ना बात। अहान, मुझे तुझसे और इश्की से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने उसे भी बुलाया यहाँ, शी इज ऑन हर वे। सो मिस रिस्की किसकी ने इसे सब बता दिया है। नाइस। हाय आहान भैया। राज डूड, आहान भैया नहीं, महान भैया। शट अप कार्तिक। राज, हाउ आर यू मैन? गुड गुड। मयंक, इज राज और सोनू की शादी होने वाली है। एंड राज, दिस इज सोनू सेन के बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं मैं। आई होप जो भी सुना है अच्छा ही सुना होगा। राज, तुम तो शादी से पहले ही लेट करने लग गए यार। इट्स नॉट फेयर। हाँ कह देना, मैरी मी सोनू। भैया, हम दोनों ब्रंच पे जाना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। ओए, तू उधार नहीं मांग रही है, परमिशन मांग रही है। थोड़ा पोलाइटली मांग। ए, तू मांग पोलाइटली, मंगता कहीं का। भैया परमिशन दो ना। मुझे परमिशन देने की क्या जरूरत है? अब तुम दोनों का रोका हो चुका है, शादी होने वाली। जा जाने जाओ। वो तो अपने फियांसे के साथ ब्रंच पे जा रही है, कोई तो स्ट्रेंजर के साथ डिनर डेट पे हो के आ जाता है। क्या ऐसा? मैं तो कह रहा था कि भाई हमारे कितने स्मार्ट हो गए। ओह मिस्टर ओवर स्मार्ट, सोनू को परमिशन की जरूरत नहीं है, अनलाइक यू। क्योंकि उसे घर की वैल्यूज पता है। इसे अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। She knows the limits. जाओ, आप लोग एंजॉय करो। See you later, राज। बाय बाय बड़ी। बाय। तो बताओ सोनू, आज खाने में क्या पसंद करोगी? हाय हाय, ये इश्की है और ये उफ, तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होंगे। ये तुम्हारी मॉम के लिए काम करती है। अब एक्चुअली सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं घर पर आई ये थे ही नहीं। तुम सारा दिन कहाँ घूमते रहते हो? तुमसे घर पे नहीं रहा जाता? सोनू, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। थैंक यू। थैंक यू। तुम थैंक्स नहीं बोल सकते। तुम किधर रहते हो पूरा दिन? हाँ, ऐसे घूमते फिरते रहते हो हर जगह। पता नहीं कौन सा वर्ल्ड टूर लगा रहे हो तो जो घर पे नहीं रुक सकते।
अच्छा हुआ इसने मयंक को खुद ही बता दिया और मुझे बुरा भी नहीं बनना पड़ा। अच्छा वो सब कुछ खुद ही बता दिया स्टूपिड डिनर के बारे में। कुछ तो अच्छा काम किया इसने। ग्रेट, यू आर हियर इश्की। मुझे आज तुम दोनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो, वहां सिग्नल आएगा। थैंक यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप हैं कौन? तुम कौन हो? अरे पता ही नहीं है आपको, तो कॉल क्यों किया? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। आप रेडियो में काम करती हैं क्या? पता नहीं क्यों पर आपकी आवाज बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। मेरी आवाज को छोड़, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। तू MK मेंटल हॉस्पिटल में जिस औरत से मिलने गई थी ना, वो हमारी फैमिली की मेंबर है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, समझी? आंटी जी, अगर आप फैमिली मेंबर है तो उनका ध्यान रखिए ना, और पहले तो हॉस्पिटल में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। जिनकी लापरवाही की वजह से वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, वो तो अच्छा है कि मुझे ही मिल गई और मैंने उन्हें वापस छोड़ दिया। अगर कोई हादसा हो जाता तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा आप तो मुझे 200 किलो एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ। बड़ी बदतमीज लड़की है तू। बहुत बदतमीज हूँ, पर इतनी नहीं कि अजनबियों को कॉल करके उनसे लड़ती रहूं, और वो भी अपनी फैमिली मेंबर की मदद करने के लिए। अगर सामने आ गई ना तू तो नमस्ते दादी जी। हाँ जी, क्या बोल रही थी आप? सामने आ गई तो क्या कर लेंगी? हेलो हेलो अरे फोन ही काट दिया। हाँ सरला जी, हाँ जी हाँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। हाँ जी, अभी कॉल बैक करती हूँ। इसने फोन किया तो मेरा फोन बजेगा और इसे पता चल जाएगा कि वो नंबर मेरा ही था। कमाल है, अब फोन बंद है। कैसे आई पुत्र? सरला जी ने भेजा? नहीं दादी जी, मयंक ने बुलाया है। ओह, मयंक भी आए थे? जी। उसे कहना जाते समय मुझसे मिलके जाए। हाँ जी। इश्की का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे सावित्री और इस घर से दूर रखना होगा। हाँ, तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, बता। तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू गाइस। थैंक यू? किस बात का? अरे यार, तुम दोनों मेरे लिए डिनर पर गए, एक दूसरे से अपने इश्यूज सॉल्व किए, दोस्त बने। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने इसे अरे यार, अगर कोई डिफरेंसेस रहते तो तुम दोनों मुझे बोलते ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज। एम आई राइट? वेरी राइट। सो नाउ यू टू आर फ्रेंड्स। तुम दोनों दोस्त हो ना? हाँ, फ्रेंड्स। ग्रेट। यार आहान, आई हैव एन आइडिया। यार क्यों ना मेरी और इश्की की शादी भी सोनू की शादी के साथ ही हो, इसी घर से, सेम डे। क्या? सेम डे? हाँ, अरे यार मैंने पंडित से बात भी कर ली है, इस महीने में एक ही अच्छी डेट है। अब 2 अलग अलग शादियां होंगी, तू मेरी शादी में नहीं आ पाएगा, मैं सोनू की शादी में नहीं जा पाऊंगा, क्या मतलब? और वैसे भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आएगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी नई बाइक आ गई। मिकी भाई चलो 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 चलो। तो ठीक है, फैमिली से बात करके मुझे बताना, सोच लो। हाँ, अब पता चला मैं जिम क्यों नहीं जाती।
क्योंकि मेरे शोल्डर्स पे हमेशा आहान भैया के एक्सपेक्टेशंस का वेट रहता है। यार मुझे पता नहीं लगता कि आहान भैया मुझे ये देवी टाइप्स क्यों बनाना चाहते हैं। अभी देखना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन पूरी घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पे। नाउ आई नो कि तुमने आहान भैया से अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, पर उन्हें कौन समझाए कि इट्स नॉर्मल होता है। आई लव आहान भैया और मैं उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। अब अगर ये सब मैं आहान भैया से शेयर करूंगी तो उनके लिए फैमिली वैल्यूज ये सब खतरे में आ जाएगा, और भैया के लिए फैमिली वैल्यूज के आगे कुछ नहीं, मैं भी नहीं। और मेरे लिए तेरे आगे कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। तुझे जो बताना है मुझे बता, एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर जज यू। नाउ स्माइल लाइक माय सुनू, दैट्स बेटर। चले अब। तू बड़ा स्वीट है राज, मैं तुझे सब बताती हूँ, पर ये नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी ट्राई मार रहा है, क्योंकि बताया तो पता नहीं मयंक का क्या हाल करेगा, इसलिए उसे तो मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। I think we began on the wrong foot. ऐसा है, मेरे ना दोनों पाँव एकदम अच्छे हैं, आपका होगा रॉन्ग फुट, रॉन्ग हैंड, रॉन्ग दिमाग। मैं बाय रॉन्ग फुट मेरा मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गलत हुई थी ना। तो सीधे सीधे कहिए ना, मेरे पाँव को क्यों खराब कह रहे हैं आप? देखिए मेरा मतलब है कि जो हमारे पास्ट में हुआ सब, आई गेस ये वो सब मेरी गलती थी। मैंने जो कुछ आपके साथ किया ना, वो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सॉरी वेरी सॉरी, बस चेक कर रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो खुद को पिंच करके चेक करो ना, दूसरों को पिंच करके कौन चेक करता है? मैं चेक करती हूँ। मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। तो खुद को पिंच करके चेक कीजिए ना, दूसरों को पिंच करके कौन चलिए अच्छा, कम से कम एक बात पे तो हम दोनों अग्री हुए कि सच है। वैसे आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही लड़ते हैं? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, मुझे लगता है मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यू नो, एक बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको वही रिस्पेक्ट दूंगा। रियली। भोला, भोला। इश्की जी आप सुनो, इनके लिए एक अच्छी कॉफी बनाओ, और हाँ पेस्ट्रीज, इन्हें पेस्ट्री बहुत पसंद है। इश्का मिस्टर 3-1 जब सही से बात करता है तो बुरा नहीं लगता। भोला जल्दी लाओ, मैडम वेट कर रही है। मैडम? आप तो भैया की खास है, क्यों भैया? हाँ तो जाओ तुम, हाँ? तुम जाओ अपना काम करो, कुछ और चाहिए होगा तो बुला लो। ठीक है भैया। आप अपनी पेस्ट्री एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ एंजॉय। कंट्रोल ऑन, कंट्रोल।
आई नो तू उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी तुझे उसके साथ स्वीट स्वीट बिहेव करना पड़ा है। लेकिन तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू उसे कन्विंस करना चाहता है कि वो मयंक को बोले जाके कि उसे इस घर से शादी नहीं करनी, तो तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। तू मयंक को बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू डू दिस। कंट्रोल, कंट्रोल। गिन्नी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि सरलू भगवान तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। मैनू क्या पता कि वो वेड़ दी गल कर रही है। मैनू ना राज ते मैरिज ते पहले इसलिए होना है। हो जाएगी। हेलो हेलो। ओ हेलो सरला जी। हाँ जी। एना हाफ क्यों रहे हो आप? सब ठीक तो है? हाँ जी, वो मैं साइकिलिंग कर रही थी ना। फिटनेस का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। अच्छा जी, अच्छा जी। बहन जी, मैं कह रही थी वो आपकी असिस्टेंट है ना इश्की। हाँ, क्या कर दिया इश्की ने अब? ना जी किया कुछ नहीं। वो मुझे पता चला कि उसकी भी ना बड़े घराने में शादी हो रही है, तो मैं कह रही थी कि उसकी छुट्टी कर दो। मेरा मतलब आप उसे छुट्टी दे दो। हाँ, पेड लीव दे दो जी। पेड लीव? किस बात की जी? ओ दिव्या दी खुशी में बहन जी। अब उसकी शादी है और वो हमारे घर में काम करेगी, तो उसका मन नहीं लगेगा ना काम में। आप समझे? तो दे तो दी उसको आधे दिन की छुट्टी। अब 7 फेरे ही तो लेने हैं आंटी जी। 30 डेज ले लेगी। फिर बहुत पीछे पड़ गई मेरे, तो मैंने उसको फुल डे की छुट्टी दे दी। अब इससे ज्यादा हॉलिडे तो नहीं दे सकते ना आंटी जी। पर जी, जिसकी अपनी शादी है उसका मन थोड़ी लगेगा आपके काम में। आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए दूसरे असिस्टेंट का इंतजाम कर दूंगी। सोचो सरला जी, वो आपको कितनी दुआएं देगी है? आप तो उसके लिए भगवान बन जाओगे जी। ठीक है जी आंटी जी, अब आप बोल रहे हो ना, तो आज से इश्की की शादी तक उसे छुट्टी मंजूर। ओ जी, बहुत बढ़िया। अब इस लड़की का इस घर में आना बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? हाथ पोंछने थे ना, इसलिए पर्दा ढूंढ रही। टिश्यू, हाथ पोंछनी थी इसलिए टिश्यू ढूंढ रही। तो टिश्यू की क्या जरूरत है? ये है ना सोफा, ऐसे सोफे पे हाथ ऐसे पोंछ लो। इधर आइए। आपको तो आदत होगी ना ऐसे सोफे से हाथ पोंछने की या पर्दे से हाथ पोंछने की। कम ऑन, टेल मी। डिस्गस्टिंग। इट्स सुपर्ब। मैनेज भी कितने बोरिंग होते हैं यार। अगर हाथ पोंछना है तो पहले टिश्यू पेपर ढूंढो, फिर टिश्यू से अपने हाथ पोंछो, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंको। ये सोफा किस लिए होता है? सोफे में ऐसे हाथ पोंछे, इट्स सो नेचुरल। आई एम टेलिंग यू, ये घर मेरा है। कितनी बार तो मैंने इस सोफे से हाथ साफ किया। मैंने क्या, कार्तिक ने, सोनू ने, दादी ने कितनी बार साफ किया। आप भी आके पोंछ लो। आ जाओ आ जाओ। नहीं, पर आपका सोफा है, ऐसे कैसे? मैं मेरा सोफा आपका सोफा। कम ऑन, डू इट। सी, कम ऑन, चलो। आप सच पे आहान नहीं, बहान है। आहान, बहान। आपके आंखों में आंसू क्यों? कि किसी ने आज तक इतने हक से घर वाली फीलिंग नहीं दिलवाई। कि घर वाली फीलिंग ना मेरे लिए बहुत बड़ा सोफा है। तोहफा, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। पता है, मैं ना आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी। क्या सोचती थी?
यही कि आप खड़ूस हैं, सड़ू हैं, बदतमीज हैं। रहने दो, मुझे नहीं जानना। सुनिए ना, लड़ाकू हैं, बदतमीज। अरे छोड़िए ना, पास में सोचती थी ना, अभी भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, छोड़िए ना। इतनी पुरानी भी नहीं हुई है, अभी 30 सेकंड पहले तो ओपिनियन चेंज हुआ है मेरा। ओपिनियन चेंज हो गया ना, तो भूल जाइए। हाँ, अब तो मैं मंदिर जाऊंगी, आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और हाँ, रिफाइंड ऑयल वाले ना प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। वो देसी घी वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं ना, इसलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड के होने वाली वाइफ हो, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? वैसे मैं क्या सोच रहा था, हर लड़की की तरह आपके भी ड्रीम्स होंगे अपनी शादी को लेके। आप भी चाहोगी ना कि आपकी शादी बहुत लैविश हो, सब आपके आगे पीछे घूमे, आपको बहुत अटेंशन मिले। मैं तो पता है क्या चाहता हूँ, आपकी शादी ना एक ड्रीम वेडिंग की तरह हो। बट अगर आपकी शादी यहाँ होगी तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंस तो सोनू को मिल जाएगा। आप तो सेकंड लीड बन के रह जाओगे। सेकंड लीड मतलब सेकंड हीरोइन? हाँ, सेकंड हीरोइन। इट्स नॉट फेयर ऑन यू एंड योर फैमिली। अगर मैं जाके मयंक से बात करूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना, इसलिए आपको जाके बात करनी चाहिए उससे कि आपको मयंक से शादी करनी है, लेकिन इस घर से नहीं, है ना? ग्रेट, तो फिर आप जाइए, जाके मयंक से बात कीजिए। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आप जाओ, जाके मयंक से बात करो। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से बजा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा। आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस पर फोकस करो। आप बाहर जाओ और जाके मयंक से बात करो। पेस्ट्री ने कुछ देर के लिए मेरा धोखाधड़ी वाला अलार्म बंद कर दिया था, और अब जाके मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये मिस्टर 3-in-1 मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो भी तगड़ी वाली। इनको तो मैं बताती हूँ। हाँ, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मयंक से बात कैसे करूं, तो प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। आप इतने समझदार हैं, इतने सयाने, उनके इतने पुराने दोस्त हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ? आप जाके बात करो ना। आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपने बात की, मैंने बात की, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। प्लीज चलिए, मेरी मदद हो जाएगी। प्लीज प्लीज। अरे मैं जाके बात करूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं अपने दोस्त के आगे बुरा नहीं बन सकता। मुझे पता था आप मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर मुझे भी ना पॉलिटिक्स भर भर के आती है। 3 बार क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ, 2 बार रणबीर कपूर वाली राजनीति देखी है, और 1 बार मिनिस्टर साहब के ड्राइवर की सास को सड़क पार करवाई है मैंने। हाँ, मुझसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ना मेरी रग रग में बसती है। देखा कैसे यूं करके आपके मुंह से सच निकलवा लिया मैंने। वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी पेस्ट्री, सब चाल थी आपकी। हाँ, सब चाल थी मेरी। स्वीट बनने का ना नाटक करा था मैं तुम्हारे साथ। मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर से क्या, इस शहर से क्या, इस देश से बाहर कर दूं। और मेरा बस चले ना तो इस देश से नहीं, मैं आपको प्लेनेट से बाहर भिजवा दूं, चांद का रिक्शा पकड़वा दूं सीधा। अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से ना तुम्हें टॉलरेट करता हूं मैं। फंस गया हूं तुम्हारे साथ में यार। अरे फंस तो मैं गई हूं। फंस नहीं, फंस। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके बोल दो ना उसे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। बेशक नहीं करनी, लेकिन ये बात मैं नहीं, आप बोलेंगे मयंक को। मैं जाके नहीं बोल सकता, तुम जाके बोलोगी। तुम जाके बोलोगी कि तुम दोनों को इस घर से शादी नहीं करनी। अरे आपकी जय वीरू वाली दोस्ती है, आप बोलिए ना, मैं क्यों बुरी बनूं? क्योंकि मैं, ये जय वीरू कौन है? मेरी बुआ के लड़के हैं, चादरी में आटा चक्की चलाते बेचारे। हाँ, पूछ रहे जय वीरू कौन है? एक तो पता नहीं
लोग आ जाते हैं ना दुनिया में। ये क्या था? क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। Damn it. मुझे तो लगा था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपने इस घर में शादी रखकर सोनू के और करीब आ पाऊंगा, पर इन दोनों ने मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। कुछ तो करना होगा। आई नो मुझे क्या करना है।